रवायत से हट के आया है और आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आया है। मेरे नौजवान साथी और बुजुर्ग और माँ बहना जितनी भी सुन रही है, आप सबको दिलशान मलिक की ओर से अस्सलाम वालेकुम। भाई, सबसे बुरा हाल हमारे यहाँ सड़कों का है, नालियों का है, रास्तों का है, कब्रिस्तान का मामला भी है। मैं आपको कब्रिस्तान के मामले में दो बात बताऊंगा जी। एक ने तो 2.5 साल करी रकम इकट्ठी 14-15 लाख रुपए, 2.5-3 साल के बाद उसने सबके पैसे लौटाए, कुछ के लौटाए, कुछ के नहीं लौटाए। सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है, बताओ आप मुझे। अगर उन्होंने बयाना नहीं दिया था, बात होगी, देखो मेरी बात सुनो, मैं 67 से चुनाव लड़ रहा और मुझे यहाँ का पता होना चाहिए मेरे सेक्टर में क्या कमी है क्या नहीं है। मैंने यहाँ जो मेरे पास गली है मैंने 5 बार नपवा चुका और जीआई साहब अभी कह के गए थे कि मैं 10 दिन में इसको काम चला दूंगा। भाई मैं प्रयास ही तो कर सकूं। जब मैं भी प्रयास कर रहा था सेक्टर में, आप मुझे जिताओगे तो इंशाल्लाह किसी के प्रयास की जरूरत ही नहीं है, बना के दिखाएंगे फिर हम। और 1-1.5 बीघा वाला आ रहा कि मैंने 1.5 बीघा कब्रिस्तान की जमीन ली। ये 64 से 65 से पता नहीं कहां से चुनाव लड़ने आएंगे, इनके घरों का भी पता है, किसी को नहीं पता है। वो मासिया आपको पता होगा, आज से 4 साल पहले साबिर खान साहब जो है उनकी घरवाली का इंतकाल हुआ था कोरोना में। जब कोरोना चल रहा था वो भी वहीं दफनाई गई थी। हमारे नौसाद भाई है, इनके रिश्तेदार में एक बच्चा सलीम को उनका इंतकाल हुआ तो वो भी वहीं दफनाया था आज से 5 साल पहले। मैं आपको ये बताना चाह रहा, ये 10 साल 12 साल पहले जमीन है, लोगों के चंदे पे कट्टी हुई जमीन है। वो ऐसा हो सकता है इन्होंने कम दिया, उन्होंने कुछ ही नजात दे दिया। पहले हमारे यहाँ के मुझे जो जिम्मेदार हारून भाई और जमशेद भाई जितने भी जिम्मेदार है हमारे घर आए, घर आके इन्होंने कहा भाई वो 5 बीघे जमीन ले रहा। मैं कहा मैं स्वागत है, दिल से स्वागत करूँ। वो 5 बीघे लेनी, 4 बीघे मिला हम उसके साथ है, क्योंकि हमें अपनी कौम का भला चाहिए। लेकिन लोग गुमराह कर रहे हैं। गुमराह क्या कर रहे हैं? या चुर किसी छोड़ देंगे, एक उधर छोड़ देंगे, कुछ कोने में छोड़ देंगे, फिर कहेंगे सबको बिठाओ। मैं अल्लाह से डर के कह रहा, जितने चुनाव मुस्लिम कैंडिडेट लगे सबको बिठा के दिखावे, वो 5 बीघा जमीन लेकर दिखावे। खुले मन से कह रहा, स्वागत है उसका। वो नाला इसने बनाया, बताओ आप मुझे। वो मुर्तजा को किसी ने देखा कि यहाँ से आया, तो मैं खुले नाम से कह रहा हूं। एक पर लड़की का केस लगा हुआ है, वीडियो चल रही सारी देख रही, वो भी यहाँ राजनीति कर रहा है। अगर किसी के चीटे खोलोगे तो बहुत दूर तक चले जाएंगे। मैं तो ये कह रहा कि भाई हमारा यहाँ से सबसे गंदा इलाका है। यहाँ से कहीं भी मेरे घर की बराबर में भी पानी बढ़ रहा। मैंने एमपी साहब का यहाँ प्रोग्राम करा, मैंने आसू मलिक का यहाँ प्रोग्राम करा। मैंने किसी से खुल कर कहूँ, अगर पूरे जिला सहारनपुर के अंदर 1 रुपए के अगर चाय के भी पैसे ले तो मेरी जिंदगी पर लानत। मैंने अपनी जेब में आग लगाई, उन लोगों का प्रोग्राम करा, आप लोगों को इकट्ठे करे, आपने टाइम दिया, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कहीं लगाई हो। आप मुझे बताओ, अगर किसी ने आसू मलिक ने काम कराया हो, हजी जी ने कराया हो, हम रैलियां लिखने, हमने प्रोग्राम कराया, सबने अपना कीमती वक्त दिया, लेकिन उन्होंने कहीं भी एक कीट लगाने का काम नहीं करा। पार्टी हमारी माशाअल्लाह बहुत है, हमारी कौम की आवाज उठाने वाली है, अड़ने वाली भी है। पार्टी की तारीफ बहुत होगी और जितनी भी करे उतनी कम है। लेकिन मेरे सेक्टर का ये भी पता होना चाहिए कि मुझे क्या 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 जरूरत है मेरे सेक्टर के लोगों को। मैं आपको बताना चाहता हूं, किसी भी टाइम किसी ने कहीं कहा वो काम हो या नहीं होया, वो उसी टाइम उस आदमी के साथ चल दिया। हमारे पड़ोस में चोरी हुई, हमने कहा 24 घंटे के अंदर हमें चोर चाहिए, तो पुलिस वालों ने पता क्या करा, 40 को उठाए, 40 ने हमने चोरी करी और चौथे दिन उनका हमने सामान वापस बुला के दिखा। अगर किसी ने अपने इलाके में करवाया तो बताओ हमें। हमारे यहाँ 84,000 रुपए का बिल आया हुआ था, हमने उससे 2500 रुपए में फाइल कराने का काम करा। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करके धमका धुमको का नहीं किसी को। लेकिन आपको एक बात ये भी बता दूं, अगर दिलशाद मलिक यहाँ से पार्षद बनता है, पार्षद नहीं आपका चौकीदार होगा, जिस टाइम कहोगे उस टाइम खड़े होकर आवाज मार लेना, आपके साथ चल देगा। और जितने दाएं भाई मेरे साथ ही खड़े हैं, मैं सभी को कहता हूं कि भाई मैंने बात में करते करते एक और मैं बात बता रहा हूं कि भाई कुछ मीठे का इंतजाम है, कोई भी बिना लिए नहीं जाएगा। अगर मेरे से मोहब्बत होगी सब वहीं बैठे रहे। और भाई 1 मिनट अभी
तुम बैठ जाओ, तुम क्यों उठ रहे? तुम बैठो भाई। और एक बात है अजी, नहीं एक मिनट, एक भाई, हमारे यहाँ पे राशन की भी बहुत प्रॉब्लम है। हमारे यहाँ से जो डीलर है, क्या डिपो वाले, हमारे यहाँ वार्ड नंबर 67 में डिपो वाले कहाँ हैं? वहां जाकर दुनिया के, और उनके हालात भी अच्छे नहीं है। और इंशाल्लाह अगर आप लोगों ने पार्सल बना लिया, इंशाल्लाह सुबह इंशाल्लाह यहाँ पर हम अपना सेक्टर के अंदर डिपो लाने का इंशाल्लाह 100 के 100% काम करेंगे। आपकी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। भाई मैं थकराज बहुत ज्यादा, वो भी सो गया। अस्सलाम वालेकुम। कोई भी बिना